दोस्तों जय सिया राम। मैं पवन शर्मा। श्री जैन माता वास्तु न्यूमरोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों मैं आपको महाशिवरात्रि के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं और भगवान शंकर का जो पंचाक्षरी महामंत्र है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों महाशिवरात्रि त्योहार जो संसार में मनाया जाता है, अभी भी लोगों के मन में भ्रम है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और मैया पार्वती का विवाह हुआ था, विवाह संपन्न हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शंकर की पूजा महाशिवरात्रि के दिन चालू हुई थी। भगवान नारायण विष्णु भगवान और भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की पूजा शुरुआत की थी। इसी कारण से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, भगवान शंकर का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। यह ऐसा मंत्र है जो 7 करोड़ महामंत्र का फल एक मंत्र को जपने से आदमी को मिलता है। ये पंचाक्षरी महामंत्र भगवान शिव के मुख से निकला हुआ वाक्य है। भगवान शिव ने बताया था माता पार्वती को कि जो इस मंत्र का जाप करेगा उसको संसार में ऐसे कोई भी सिद्धि, ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जो इस मंत्र से प्राप्त नहीं हो सकती है, और कोई सिद्धि ऐसी नहीं है जो प्राप्त हो नहीं सकती। इस मंत्र का जाप करने से आप जो सिद्धि चाहो वो आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, भगवान शंकर के मंदिर में आपने कथा सुनी होगी, कोई एक चोर जो भगवान शंकर के मंदिर में घंटी को देख के चुराने के लिए गया था, तो जैसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा था तो भगवान शंकर उसके उस समय प्रकट हो गए थे और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए थे। बोले जो तेरे को चाहिए वो मांगो। तो फिर चोर उनको देख के घबरा गया था कि मेरे को मालूम नहीं है भगवान, मैं गलती कर दिया, मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा। कि आप मतलब इसी शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। फिर डर के मारे वो कपकमाने लगा और हाथ पांव जोड़ने लगा। फिर भगवान शंकर ने बोला मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, लोग मेरे ऊपर केवल 1 लोटा जल और थोड़ा दूध चढ़ाते हैं, आपने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। फिर बोले मांग, तू चोरी क्यों करता है? भगवान शंकर ने वो चोर से सवाल किया तो बोले मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है, इस कारण से मैं चोरी करता हूं। फिर भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया कि मैं तेरो धनाढ्य बना दूं, अगर देवताओं को भी पैसे की और किसी की जरूरत होगी तो तेरे से ही मतलब उनको पैसा लेना पड़ेगा। तब भगवान शंकर ने उस चोर को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद में उस चोर को कुबेर बना दिया। जो कुबेर भगवान है वही चोर था जो शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा था वही है। तो भगवान शंकर की इतनी कृपा है कि चोर को अगर कुबेर भगवान बना सकते हैं तो बाकी हम लोग जो आम आदमी है, जो भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान का मतलब स्मरण करते हैं, उनको तो भगवान कहां से कहां पहुंचा देंगे, ये आप सोच लो। आप ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको आर्थिक स्थिति खराब है, अगर आपको पैसे की परेशानी है, आप पैसे से जूझ रहे हैं, नाग केसर का दाना आता है, नाग केसर का दाना 21 दाना आप लेके जाओ, 21 दाना, और शंकर भगवान के शिवालय में जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर एक एक नाग दाना चढ़ाओ, नाग केसर का दाना एक एक चढ़ाओ। एक नाग केसर का दाना चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो। फिर दूसरा दाना चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो। फिर तीसरा नाग केसर का दाना चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ऐसे करके 21 दाना आप डेली शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया करो, और 1 लोटा जल, और अगर आपको मिले देसी गाय का दूध तो चढ़ाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आप 1 साल तक करके देख लीजिए। आप खुद बोलोगे कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे और उम्मीद भी नहीं करेंगे, उससे कई गुना आप इतने आगे बढ़ जाएंगे कि भगवान भोले बाबा की कृपा से। दूसरा, एक छोटा सा और उपाय, शाम को हर शनिवार को सूर्य अस्त होने के बाद में
पीपल का वृक्ष सब जगह मिल ही जाता है, हर मंदिर में रहता ही है। पीपल के वृक्ष के एक सरसों के तेल का दीपक जलाया करो सूर्य अस्त के आधा घंटा के अंदर अंदर। जैसे सूर्य अस्त अगर 6:30 बजे होता है तो 7 बजे के अंदर, मतलब आधा घंटा के अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें प्रदोष काल रहता है। प्रदोष काल में अगर कोई काम करोगे सब काम सफल होगा। तो इसलिए आप हर शनिवार को सरसों के तेल का एक दीपक जलाया करो। बत्ती का और आपका मुख पूर्व साइड में रहना चाहिए। आप 1 साल करके देखो, आप खुद बोलोगे कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि भोले बाबा की साक्षात आपके ऊपर कृपा होगी। तो दोस्तों, आप भोले बाबा की कृपा चाहते हो तो ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन अगर कोई भी संत या साधु या किसी से भी, जैसे आपके गुरु हैं, उनको आप बोलो कि गुरुदेव हमको पंचाक्षरी मंत्र बताओ, और पंचाक्षरी मंत्र सुन के कल से आप भोले बाबा का एक माला जपना चालू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। वैसे तो ओम नमः शिवाय को जोड़ते हैं तो ये 6 अक्षर का मंत्र है, जो मतलब 6 पुराण इसमें आते हैं, लेकिन वो नमः शिवाय में 5 ही अक्षर है, इसलिए इसको पंचाक्षरी मंत्र बोला जाता है। तो पंचाक्षरी मंत्र अगर नहीं रहता, अगर भगवान शंकर नहीं रहते तो यह संसार नहीं रहता। दूसरा, शंकर मतलब शंकर भगवान से ही पूरी दुनिया में रिश्ते नाते हुए हैं। जैसे चाचा, ताऊ, पिताजी, मम्मी, दादा, बाबा, जो भी XYZ जितने रिश्ते हैं वो सब भगवान शंकर की ही कृपा है और भगवान शंकर का ही आशीर्वाद है। और जिस गांव में और जिस गली, जिस मोहल्ले में, जिस मंदिर में अगर शिवालय नहीं हो तो वहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां पे केवल भूत लोग ही स्नान करते हैं, वहां कोई इंसान नहीं रह सकता। क्योंकि शिवालय नहीं है तो वो भूत के स्थान ही माना गया है, मरघट के स्थान ही माना गया है। तो इसलिए हर मंदिर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में शिवालय होना चाहिए। और मेरा मानना है कि सब जगह शिवालय बिल्कुल विराजमान है। तो सबको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शंकर को दूध चढ़ाना चाहिए। और जो व्यापारी बंधु जिनको आर्थिक तंगी है, पेमेंट की, व्यापार की, पैसा जो फंसा हुआ है, आ नहीं रहा है, भगवान शंकर को नाग केसर के 21 दाने पर डे आप चढ़ाना चालू कर दीजिए। फिर आप खुद देखना आपकी 1 साल में स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। ऐसे ही मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय श्री राम, नमस्कार।